नमस्कार। कार्यक्रम नवग्रह और ज्योतिष ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में हैं जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ डॉक्टर केपी त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। नमस्कार। हमारी दर्शक हैं, इनका नाम इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ हमें दी है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1973 और इनका जन्म समय है 18 बजे। गुजरात का इनका जन्म है, राजकोट का। राजकोट जी। ये लिखते हैं कि इनकी शादी को 12 साल हो गए हैं। सभी डॉक्टर्स के पास, जितने भी शहर के अच्छे डॉक्टर हैं, सबके पास ये इलाज करा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनको संतान उत्पत्ति नहीं हुई है। ये क्या करें, क्या ऐसे उपाय करें, क्या ज्योतिष में इनकी समस्या का समाधान है कि इनको संतान उत्पत्ति हो? और साथ ही साथ इनको लगता है कि अगर इतना लंबा इन्होंने इंतजार किया है तो इनकी संतान भी एक प्रभावशाली संतान होनी चाहिए। इनका ऐसा मानना है। मीठा भी होता है। बिल्कुल। तो ये जानना चाहती हैं कि क्या वाकई में इनकी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे उपाय हैं? बहुत ही अच्छा नाम इनको पता नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से इनकी कुंडली 9 जुलाई 1973 की है और यहाँ धनु लग्न इनकी कुंडली में उपस्थित हुआ है। कुंडली में सबसे पहले देखें कि लाभ स्थान में अष्टमेश की उपस्थिति है। लग्न का मालिक जो बृहस्पति है वह नीच का होकर के द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, धन स्थान में बैठा हुआ है। नीच का होकर के यह धन स्थान में बैठा हुआ है। ये नहीं पता चलता है। ऐसी कुंडली में कह रहा हूं कि यह मादा की कुंडली है, फीमेल की कुंडली है और गड़बड़ी इन्हीं में है। पंचम स्थान संतान का, वहां से 12वें होकर के मंगल का बैठना और मांगलिक दोष से युक्त हुई एक कुंडली। खुद धनु लग्न के जातक में सबसे दमदार दबंग ग्रह का जिसका नाम आता है वह सूर्य होता है। वह सूर्य आपके पति स्थान में आकर के बैठा हुआ है और वह पति स्थान के संग बैठे हुए शनि जी भी केतु के संग हैं। लेकिन वहां पर जो बात होगी, आपका सारा डायग्नोसिस ठीक होगा लेकिन रिजल्ट नहीं निकलेगा, अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां सूर्य के साथ केतु बैठा हुआ है और केतु रियल डायग्नोसिस को फोरकास्ट करने में, वहां तक जड़ के जाने में उलझाए हुए रखता है। जो भी जी हूं आप, कुंडली के जो व्यवस्था बन रही है, कुल मिलाकर के 2014 के फरवरी में आपके ये ग्रह जो आपको 12 बरस से पतन के कारक पर ले आए हैं, वह उतरते हुए वह ग्रह फलवान कर देता है। और यही कारण है कि 2014 तक आप कोई दवा दारू न कराएं, कोई इलाज न कराएं। 2014 में स्वतः जिस तरह की बात होती है वो करें। पंचमेश को ठीक करना, एक मांगलिक यंत्र मंगल के लिए और दूसरा अपने भाग्य के लिए ओल्ड बर्मा की रूबी माणिक्य, ये 2 धारण करें। यह रत्न होते हैं, आप देखिए इसको अच्छे क्वालिटी का मिल जाए और अच्छा। सबसे आपके लिए तुरंत प्रभावशाली संतान गोपाल यंत्र, बहुत ही चमत्कारी। बिल्कुल, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये संतान प्राप्ति में गोपाल जैसा संतान ही नहीं, गोपाल जैसा संतान, एक आदर्श जो संतान होती है उसकी उत्पत्ति के लिए कितना 16 कलाओं से विभूषित, वह सारी परिस्थितियों को, जो उनकी परिस्थिति गोपाल मतलब कृष्ण के जो परिस्थिति उत्पन्न के पहले थी, जेल में बंद रहना, उनके भ्राताओं को कत्ल कर देना कंस के द्वारा, फिर भी यह बच गए, ऐसे परिस्थिति आपके पास भी यदि है, मात्र जो ये राजकोट की सदस्य आप लिखी हैं उन्हीं के लिए नहीं, पूरे विश्व में यदि आप इस तरीका का परिस्थिति से गुजर रहे हैं, या तो आपका संतान नहीं हुआ है, उसके लिए तो प्रबल चमत्कारी, यदि हो गया है तो वह सपुत्र बने, कपुत्र ना बने। तो सपुत्र बनने के लिए तो पहले कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए? यही संतान गोपाल यंत्र। इसकी बुद्धिवत पूजा कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन इसकी पूजा सबसे अच्छी मानी जाती है। पूर्ण होकर के सभी कलाओं से, भगवान कृष्ण का चंद्रमा ऊंच का था, रोहिणी नक्षत्र का जन्म हुआ है, अष्टमी तिथि का जन्म हुआ है, मध्यरात्रि का जन्म हुआ है, तो वहां पर चंद्रमा की पूर्णता देखी जाती है। वहां पर चंद्रमा पूर्ण होकर के ऊंच के रोहिणी नक्षत्र में वास करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी बालक को आप जन्माने की कोशिश करते हैं तो बस आप अपने घर में यह
संतान गोपाल यंत्र की स्थापना कीजिए। यह आपके प्रोसेस से है। और रत्न की बात कही जाती है, वह हर एक कुंडली में अलग अलग हो सकता है। तो लेकिन यह जो यंत्र है, यह एक खास परिस्थिति का यंत्र है। इसमें ग्रह का चुनाव नहीं है। यह जो भी रखेंगे उनका पुत्र सपुत्र बनेगा। यदि पुत्र की अवागिनी नहीं है, जैसे इन्होंने पत्र लिखा है, शादी के 12 वर्ष बीत गए, डॉक्टरों की यहाँ परिक्रमा कर लिए, मन्नतें मांगते मांगते, हम भी इस परिस्थिति का जातक, अनेक लोग आते हैं, कहते हैं दूसरी विवाह कर लेना या कहीं से गोद ले लेना या कहीं से और सारी व्यवस्थाएं कराना। नहीं, यदि आपके भाग्य दुर्बल होगा और इस परिस्थिति के अबातक होगा, तो बाहर से जन्मे और जन्माए हुए प्लांटेड या एडॉप्ट जिसको कहा जा सकता है, वह बच्चा भी कहीं न कहीं आपको दुखदाई साबित हो सकता है। बचने के लिए इस बारिश से ये यही छाता है जो सर्वोत्तम है, आज से ही नहीं, कहीं दूसरी बात की ही जाती है। एक मैं बात बताऊं आपको, श्री राम की आदर्श पुरुष रहे हैं। विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे आचार्य बैठे थे वहां पर। 100 गोसाई विधिगत छेके, जो ब्रह्मा के गए हुए बनाए हुए चीजों को, सृष्टि को रोक देने वाले थे वशिष्ठ जी। 100 गोसाई विधिगत छेके, लेकिन उन्होंने जो खीर बनाया जाना था उनकी जानकारी नहीं थी। उसके मास्टरमाइंड थे श्रृंग ऋषि, उनको आमंत्रित किया गया, वो बनाए। वो जानते थे कि वो खीर कैसी बनाई जाएगी, वो में क्या क्या पड़ेगा, वो बना करके दिए, किसी खास मुहूर्त में दिए। तो मुहूर्त अपने आप में बहुत बलवान होता है, और वहीं से निकला कृष्ण का यह अभी नाम पड़ा संतान गोपाल यंत्र। संतान का यंत्र निकला, बहुत ही उम्दा किस्म का पुत्र पैदा हुआ खीर के माध्यम से। तो आपके घर में भी इस तरीका की परिस्थितियां बनने वाली हैं। एक कहीं मैं खास करके उन माता पिताओं को कह रहा हूं कि जिनके घर में दाम्पत्य जीवन शुरुआत करने वाले बहू और बेटे आ गए हैं, तो आप भी अपने पोतों को होशियार और काबिले तारीफ बनाने के लिए इस यंत्र को चुपके से ही सही मंगा कर का स्थापना कर दीजिए। और देखिए आपका पोता, ये तो जरूर है कि आप लोगों को आशीर्वाद से वह पोता जन्मेगा, लेकिन बहुत ही पुत्री जन्मेगी, बहुत ही उम्दा होगा, और उसका कहीं न कहीं अगल बगल में तोड़ और जोड़ नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि बुजुर्ग को पुत्र ने निकाल दिया या इस तरह की परिस्थिति को लिया, पुलिस आई, मीडिया आया वगैरह हुआ, तब उनको रास्ता। लेकिन इस तरह का परिस्थिति आप उत्पन्न ही होने क्यों देते हैं, जब हमारे पास मास्टर की है ही है। शुरू में यदि इलाज कच्चे में, एक कुम्हार होते हैं तो अपने कच्चा जब घड़ा रहता है तो उसको जो शेप देना चाहते हैं वो दे देते हैं, हाँ वैसा हो जाता है। वह उसी घाड़े को शेप दे करके एक चीलम बनाता है और उसी घाड़े को शेप करके एक सुराही बनाता है। चीलम अपने भी जलती है और दूसरे को भी जलाती है, और सुराही अपने भी शीतल रहता है और पथिक को भी शीतल करता है। तो आप अपने बच्चे को सुराही क्यों न बनाते हैं? मात्र उसका लाजवाब इलाज क्या? संतान गोपाल यंत्र घर में रखें, पूजन करें, विधिवत पूजन करें, मंत्र का भी उच्चारण करें। मंत्र में बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। मंत्र महामणि जपत ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। यदि आपके भाल में कुअंक लिखा गया है, मतलब नेगेटिव लिखा गया है, वह मंत्र में ऐसी ताकत है कि उसको बदल देगा। मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि, मंत्र होना चाहिए। वह कौन सा मंत्र? महामणि, मंत्र महामणि जपत, जपना ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। दोस्तों हमारे साहित्य में बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दी गई है, उसको अपनाइए, जानिए और लाभ पाइए। तो ये जो यंत्र है ये सभी बच्चों को माता पिता से जरूर जोड़ कर रखेगा। उम्मीद करते हैं आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।